Good morning, students. Good morning, students. ओके बेटा, तो इमेज फॉर्मेशन हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। इमेज फॉर्मेशन फॉर फ्रॉम कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। चलो पढ़ना तो फिर यही है। इससे पहले हम देख लेते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, राइट। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। मिरर के लिए पढ़ा था बेटा साइन कन्वेंशन, यस और नो। मिरर के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ा था हमने, राइट। उसमें आप लोगों ने क्या देखा था मिरर के लिए कि हमारे पास में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप मेजर फ्रॉम पोल। वेरी गुड। अगर आपने इस डायरेक्शन में, हमारी रे है इंसिडेंट रे जो कि 99% इसी डायरेक्शन में होती है इंसिडेंट रे। अगर मैं इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करता हूं तो कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी? नेगेटिव। और अगर इस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो कोई भी डायरेक्शन में, पॉजिटिव। अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की तो क्या होता है? पॉजिटिव। Above principal axis plus and below principal axis minus. नेगेटिव, राइट। यहां भी सेम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे हम। कुछ चेंज नहीं है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप खुद से इस लेंस के लिए साइन कन्वेंशन विथ हेल्प ऑफ मिरर कन्वेंशन, मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन था बेटा उसकी हेल्प से आप लिख सकते हो खुद से, राइट। वो सारे पॉइंट यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इस बार आपको पता लग रहा होगा ना कि इस बार हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करेंगे? कहां से मेजर करोगे बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप? Optical center. From optical center. राइट। मान लो हमारे पास बेटा रे किस डायरेक्शन में आ रही है, ये है मेरी इंसिडेंट रे। ओके, तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इमेज भी बन सकती है, तो मुझे अगर इसका डायरेक्शन, इसका डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या होना चाहिए? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव, Minus. राइट। अगर आप इस साइड में तो डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव, राइट। अगर मुझे इसका हाइट मेजर करना है, इस डायरेक्शन में हाइट मेजर करोगे तो बेटा वो होगा पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट मेजर करना है तो वो क्या होता है? नेगेटिव, राइट। ये सभी को समझ में आता है? यस और नो? यही पढ़ा था आपने, तो ये ध्यान रखना, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार डायग्राम बना लो, उसके नीचे आपको पॉइंट लिखने हैं विथ हेल्प ऑफ द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। मिरर से आप उठाकर पॉइंट लिख कर आओगे, जहां पोल लिखा है वहां पर आप क्या लिख दोगे? ऑप्टिकल सेंटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ, राइट। आपको वाक्य से वही रखना है। जो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हो जाएगी बेटा पॉजिटिव, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव, एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। नोट करो बेटा इसको।
चलो कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं क्या, थोड़ा सा पूछ लेते हैं ना। कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये तो रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं, ये तो सबको पता होती है ना, रट्टाफिकेशन। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें सोच करके रिप्लाई करना, गलत नहीं होना चाहिए रिप्लाई, ठीक है। सोच समझ करके आपको रिप्लाई देना होगा, गलत रिप्लाई मत देना। चलो बना लिया बेटा, चलो राइट। यहां पर उसने ऑब्जेक्ट रखा हो बेटा, राइट। यहां पर उसने ऑब्जेक्ट रखा, इस बार ऑब्जेक्ट किस रख दिया उसने, इस डायरेक्शन में, और इसका इमेज बना यहां से, जिसका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो बता सकते हो आप ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कितने मेजर करोगे। अब इस बार ऑब्जेक्ट की हाइट का नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, इस बार नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। तो वो आपको ऐसे डायग्राम देखकर भी कंफ्यूज कर सकता है कि हमने पढ़ाई, हमने लिखवाया भी आपको कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो हमेशा कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। क्यों पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि हमने सभी केस में ऑब्जेक्ट को ऊपर भी रखा हुआ है, लेकिन अगर स्पेशली वो बोलता है कि बिलो बन रहा है ना, तो क्या लेना है बेटा, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिक ये वाला पॉजिटिव। और अगर स्पेशली उसने ये बोल दिया आपसे डायग्राम देकर के, सोचना जरा ध्यान से, उसने ये बोल दिया बेटा कि ये वाला मुझे पॉजिटिव बोलना है, मैं तो इसको पॉजिटिव बोलूंगा, तो क्या बता सकते हो उसको क्या बोलोगे इस हाइट को, ये हाइट आपको क्या होनी चाहिए। उसने बोल दिया है कि नहीं मैं तो इसको पॉजिटिव बोलूंगा, आज चाहे कुछ भी बोलो ये मेरा रूल है, ठीक है, कि मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा, तो पता होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए नेगेटिव। तो ध्यान रखो फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग लेस देन जीरो नहीं होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि अगर हम नीचे वाले को पॉजिटिव बोलेंगे तो ऊपर वाले को क्या बोलना चाहिए, नेगेटिव। अगर नीचे वाले को नेगेटिव बोलोगे तो ऊपर वाले को क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो। तो फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ क्या बताता है, अपोजिट चीजों को शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। अगर नीचे वाले को पॉजिटिव बोल दिया तो ऊपर वाले को ऑटोमेटिक क्या बोलना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव। ये समझ में आ रही बात, यस और नो, यस और नो, राइट। सारा कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, तो ध्यान रखना है छोटे छोटे चीजों का, कुछ चीजें में कॉमन से आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, यस और नो। मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, मिरर फॉर्मूला, यस सर। क्या था मिरर फॉर्मूला बेटा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यस और नो, यही था, बोलो बेटा। यस सर। यस। यहां पर हम पढ़ेंगे लेंथ फॉर्मूला, लेंथ फॉर्मूला बिल्कुल सेम 1/v, लेकिन यहां बेटा माइनस साइन आएगा, 1/u इक्वल टू 1/f। तो कोई सा भी एक याद रख लो, ये वाला आपको याद हो चुका है ना, ये याद रखो, और ध्यान रखो जहां पर माइनस प्लस है वहां पर हमें सिर्फ माइनस लगाना है लेंथ फॉर्मूला में, राइट। तो एक फॉर्मूला लर्न कर लो ये वाला, और याद रखो बेटा जहां प्लस है वहां लेंस में क्या यूज करोगे, माइनस। ऐसे आपने बेटा पढ़ा था मैग्निफिकेशन, पढ़ा था कि नहीं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना, यस सर। एम क्या था बेटा, एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, यहां पर क्या था, माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u। तो यहां पर जब मैग्निफिकेशन का बेटा फॉर्मूला पढ़ते हो तो जहां माइनस है ना, एम इक्वल टू एच डैश, तो बेटा ऐसे आएगा एच डैश अपॉन एच, ठीक है, लेकिन जहां माइनस है वो माइनस हट जाएगा,
अगर यहाँ बेटा माइनस से हो तो वो माइनस हट जाएगा। ये लेंस में ध्यान रखना, अगर लेंस में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करोगे तो V/U आएगा, और अगर मिरर का क्वेश्चन है तो -V/U आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसका गिवन है। तो ये वाला याद रख लो और समझ जाओ कि हमें उस टाइम पर साइन चेंज करना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। बाकी तो आपको पता है ना V क्या होता है बेटा, V क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और U क्या होता है बेटा, U U क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से मेजर करते हैं, लेंस मिरर में तो मेजर करते हैं होल से, और उसमें मेजर करेंगे ऑप्टिक सेंटर से, राइट। और ये होता है फोकल लेंथ। जल्दी से नोट करो, दोनों चीजें साथ साथ में नोट करो, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा कि हमें पढ़ना कैसे है। पास्ट नोट करो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अभी हमें, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास आने वाली है, उसके बाद तो इस वीक में क्लास होगी नहीं। बुक ओपन कर करोगे बेटा सभी अपनी अपनी बुक ओपन करो, एंड पेज नंबर, हम लास्ट के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज ओपन करो बेटा, एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। 10, 11 न्यूमेरिकल है ना, लेंस पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो सभी एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो सभी, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 186, पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 10। उसका रफ डायग्राम बनाओ सभी बेटा एक बार, 2 मिनट दे रहा हूं सभी को, रफ डायग्राम बना लो उसका जल्दी से। पेज नंबर है आपका 186, क्वेश्चन नंबर है बेटा 10, उसका आप सभी को रफ डायग्राम बनाना है। कि रफ डायग्राम जब बनाओगे बेटा तो आपको मिस्टेक बहुत कम होगी, अदरवाइज आप ज्यादातर मिस्टेक करोगे। आप पढ़ोगे बेटा लेंस को मिरर, और फॉर्मूला यूज करोगे बेटा मिरर का, जबकि क्वेश्चन होगा लेंस का। लेंस का क्वेश्चन होगा तो आप मिरर यूज कर लोगे, मिरर का क्वेश्चन होगा तो लेंस यूज कर लोगे। तो वहीं पर पहला तो आपका प्लस माइनस फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा आपको प्लस माइनस साइन नहीं लेना आएगा। तो बेटा सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाओ। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, कौन सा लेंस गिवन है, पहले सोचो, लेंस है मिरर है, क्या गिवन है, पहले इसमें देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन क्या है, लेंस है। कौन सा लेंस है, लेंस कौन सा वाला है, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, राइट। अब कन्वर्जिंग कौन सा होता है, नाम भी दिखाया था मैंने, कन्वर्जिंग वाला कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, राइट। तो कौन सा लेंस मुझे बनाना होगा, यहाँ पर रफ डायग्राम में मुझे लेंस बनाना होगा कॉन्वेक्स लेंस। चलो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, आगे बात करते हैं। उससे पहले इधर जाओ, क्वेश्चन करने से पहले कुछ नोट डालो बेटा। इस लेंस के लिए फोकस कौन सा लेते हैं आप, इस लेंस के लिए बेटा फोकस कौन सा लेना होता है, जिस साइड लाइट आ रही है उसके अपोजिट वाला। अगर लाइट ऐसे आ रही है तो ये, राइट। तो फोकल लेंथ बेटा इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ इस लेंस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। पता है ना आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f, यस और नो। तो एक बार इसको नोट डाल के लिख लो बेटा कहीं पर, उस क्वेश्चन से पहले नोट डाल लो और ऐसे डायग्राम बना लो। इस लेंस के लिए बेटा कौन सा होता है, f1 बेटा इसके लिए कौन सा हो जाएगा, इसके लिए बेटा फोकल लेंथ ये वाला होगा,
जस्ट सुन लो, इसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, राइट। और इसके लिए आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। इसको एक बार नोट डाल के लिख लो। ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन से रे आ रही है ना, उसी के डायरेक्शन में होता है। अगर ऐसे जा रही तो उसके सामने, और इसके लिए जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसके अपोजिट वाला। ठीक है, जल्दी से बनाओ, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। गर्मी है। जल्दी फास्ट, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मुझे गिवन है। ओके, ये लो सर, कन्वर्जिंग लेंस गिवन है। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बेटा, कन्वर्ज करता है। ओके, यहां पर हमारे पास में फोकस होंगे, बना डालो, राइट। और ये फोकल लेंथ गिवन है। कितना गिवन है बेटा फोकल लेंथ आपको, फोकल लेंथ कितना गिवन है, फोकल लेंथ बताओ मुझे पढ़ करके। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है और कितनी हाइट का है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है और कितनी हाइट का है, 25 सेंटीमीटर अवे। ओके, तो यहां से 25 सेंटीमीटर, राइट, 25 सेंटीमीटर। और हाइट कितना बेटा इसका, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, हाइट कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, राइट। अब इसमें आपको सबको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ कितना है, राइट। अब पूछो क्या पूछना है, रे डायग्राम बनाना है, बना देंगे। एंड फाइंड पोजीशन, साइज, नेचर और इमेज फॉर्मेशन। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो आपसे रे डायग्राम पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन में, क्योंकि वो आपसे बस पोजीशन नहीं पूछेगा, वो आपसे बेटा पोजीशन पूछेगा, नेचर पूछेगा, साइज पूछेगा और साथ में रे डायग्राम पूछेगा। तभी तो जाकर के 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन पाएगा। यस और नो, तो सब पूछता है वो, सब कुछ आपको निकालना आना चाहिए। तो चलो पहले जो गिवन चीजें वो लिख लो ना, गिवन क्या क्या है। तो गिवन पहले क्या क्या बेटा, फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। क्या होगी बेटा, प्लस होगी माइनस होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोलते चलो जल्दी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सके बेटा। बोलो जल्दी से, -25 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, चलो माइनस होगा बेटा। अरे डायरेक्शन चलो ना, ये इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे होगी। इस डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हो कोई भी चीज तो माइनस होगी। और पता ही है जनरली हमें यू नेगेटिव ही लेना है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस की तो वो नहीं पता, फोकल लेंथ पता है बस। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ प्लस होगा माइनस होगा बेटा इस लेंथ के लिए। फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके, और बताओ क्या देगा बेटा, थर्ड हमें देगा बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम एच से शो करते हैं, स्मॉल एच। ओके, तो कितना हो जाएगा, +5 सेंटीमीटर। ओके, अब सबसे पहले बी निकाल लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी, राइट। बी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला। अब क्या लगाना पड़ेगा, लेंस है, लेंस फॉर्मूला, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला आपको लिखना भी है, क्या होता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। चलो v निकालना, पहले हम v को अलग से कर लेते हैं ना। तो 1/b हो जाएगा बेटा 1/f प्लस 1/u, राइट। अब 1/b क्या हो गया, 1/v हो गया बेटा
एफ यू प्लस एफ, लेकिन ये तो 1/v है, निकालना क्या है v, लेकिन ये तो किसकी वैल्यू है 1/v की, तो क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल लेने के लिए जगह बना लो, ये नोट किया कि नहीं, चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ रेसिप्रोकल तो ना बेटा। नेक्स्ट स्टेप में आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल लोगे तो एफ यू अपॉन यू प्लस एफ। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, जल्दी से सोल्व करो, आंसर लेके आओ इसका, इसका भी आंसर निकालो, और किसका आंसर आपको निकालना है साथ में, एक तो इसका आंसर निकाल लो, साथ ही साथ आपको किसका आंसर भी निकालना है, एच डैश फाइंड करो, मैग्निफिकेशन निकाल के दो मुझे, एच डैश निकाल के दो, मैग्निफिकेशन निकालो, नेचर निकालो, डायग्राम बनाओ। 5 मिनट दे रहा हूं सभी को, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा 5 मिनट में। मैग्निफिकेशन तैयार रखो, एच डैश निकाल के रखो, मैग्निफिकेशन निकालो, एच डैश फाइंड करो बेटा। तो हमने v फाइंड किया बेटा, v कितना आ रहा है सभी का भी बताओ मुझे, v कितना आया, भी तो निकाल चुके होंगे ना अभी तक, कितना v आ रहा है बेटा 6 पॉइंट समथिंग, चलो निकालते हैं, v इक्वल टू 16, ओके बेटा, प्लस 10 राइट, f प्लस 10 सेंटीमीटर, u माइनस 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, डिवाइड बाई 3, सॉरी बेटा डिवाइडेड बाई, अभी तो मुझे करने तो मुझे पता तो लगे आ कितना रहा है। देखो बेटा 10 25, यू कितना बेटा माइनस 25 एंड एफ प्लस 10, सोल्व करो इसको, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, ये माइनस प्लस 10 तो माइनस 15 सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा, ये सुनो, चलो कट करो इसको, कितना आ रहा है 3 और ये 2 टाइम, तो 50 डिवाइड बाई 3, ये सुनो, ये आंसर है बेटा प्लस 50 डिवाइड बाई 3, यस और नो, 16 पॉइंट समथिंग, यस सर, चलो आपका आंसर ये आ गया ना 16 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर आया निकाल लेना, ठीक है, ये आपका आंसर आया। दूसरी बात, क्या ये पॉजिटिव ही आना था, सोचो जरा, यस, कि हमारे पास जो बड़ा लेंस लेंगे ना उसका फोकल लेंथ दोनों साइड इक्वली लेते हैं, तो अगर ये 10 है तो इसका फोकस कहां बना होगा, यहाँ पर, ये फोकस बेटा 10 पर बना होगा, राइट, यहां पर भी फोकस बेटा 10 पर बना होगा, और यहां पर 2f बना होगा, तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपने बेटा कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां हुआ है बियॉन्ड 2f, f कितना है सर, f है 10, तो 2f1 कितना है सर वो 20, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा हुआ है बियॉन्ड 2f1, जब बियॉन्ड 2f1 होता है तो इमेज कहां बनती है, इस साइड बनती है कि नहीं बनती है, बनती है, बियॉन्ड 2f1 होता है इमेज कहां बनती है, f1 और f2 के बीच में बनती है। सर आंसर क्या आना चाहिए, 10 और 20 के बीच में लाई करना चाहिए, ये समझ में आ रहा है पूरी चीजें, यस और नो, क्या बोल रहा हूं मैं, वापिस सुनो ध्यान से, समझो बात को, राइट, कैसे हम क्रॉस चेक करते हैं हमारे आंसर सही होंगे कि नहीं, क्रॉस चेक करने का बेटा मेथड समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ बेटा, जब तक नहीं बोलोगे ना नहीं सीखोगे, मेरी गारंटी है,
अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख सकते आप लोग, रिप्लाई करना पड़ेगा बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25, फोकल लेंथ 10, तो यहां भी बेटा कितना होगा, F1 किस पर होगा बेटा, F1 किस पर होगा 10 पर, तो 2F1 किस पर होगा बेटा 20 पर, यस और नो, 2F1 किस पर होगा बेटा 20 पर, लेकिन इमेज डिस्टेंस कितना है 25, मीन्स 2F1 से बियॉन्ड, यस और नो। हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है कि नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 होता है, तो इमेज कहां बनती है, इमेज कहां बनती है, बिटवीन F1 एंड F2 एंड 2F2, यहां इमेज बनती है कि नहीं, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो आंसर किसके बीच में लाई करना चाहिए, 10 to 20। क्या आपका आंसर 10 to 20 लाई कर रहा है, यस सर। क्या प्लस है, यस सर, आंसर आपका करेक्ट। समझ में आया बेटा, यस और नो, क्या किया अभी मैंने, राइट। आपका V आ गया। अब मुझे M निकालना है, मैग्निफिकेशन। देखो बेटा, मैग्निफिकेशन से आपको चेक करना पड़ेगा नेचर कैसा है। अगर मैग्निफिकेशन प्लस आया तो कैसा नेचर होगा, सोचो, मैग्निफिकेशन प्लस वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ गया तो रियल एंड, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते पहले तो। चलो आओ बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस V अपॉन यू या फिर बस V अपॉन यू, ओनली V अपॉन यू। चलो बात करो मैग्निफिकेशन की, ये प्लस भी आ रहा है, राइट, V बेटा प्लस आया इस बार, U कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 25 विथ माइनस साइन क्यों, ये नीचे वाले माइनस की वजह से, तो कितना आ गया बेटा, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है 2/3, तो -2/3। मैग्निफिकेशन क्या है बेटा आपका -2/3। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इन्वर्टेड। तो अगर मेरे पास माइनस आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर पता लगा मुझे, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा मुझे बता सकते हो क्या ये मैग्निफिकेशन देख करके कि हाइट क्या आने वाली है, हाइट क्या आने वाली है, लेस देन ऑब्जेक्ट आएगी, डिमिनिश आएगा या फिर इनलार्ज आएगा। देखो ये लेस देन 1 है या इंटर देन 1 है, इसको छोड़ करके 2/3 को देखो, 2/3 मतलब लेस देन 1, यस और नो। 2 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.66 समथिंग, राइट, तो 0.66 आएगा, तो मतलब लेस देन 1 है, तो इमेज कैसे बनेगी, डिमिनिश। क्या आप पहले से जानते थे इमेज डिमिनिश बनेगी, यस सर। अगर बियॉन्ड, जब बियॉन्ड 2F1, बेटा किसका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, राइट। तो बियॉन्ड 2F1 से हमें पता था इमेज कैसे बनने वाली है, डिमिनिश। अभी हम आंसर भी निकालेंगे उस इमेज की हाइट कितनी है, और मुझे पता है उसकी हाइट जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, लेस देन 5 आएगी। और मुझे बता सकते हो वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, बिना निकाले बता सकते हो, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों, नेगेटिव क्योंकि रियल बन रही तो नीचे बननी पड़ेगी इसको। चलो आ जाओ, यहां तक नोट करो बेटा, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास में क्या चुका है, V आ चुका है, ये सब कुछ आ चुका है। अब हमें क्या निकालना रह गया, हाइट ऑफ इमेज। चलो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला m इक्वल टू, m निकाल चुके तो सीधा m लगा लो ना, m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u, राइट। चाहे तो आप ये दोनों लेकर कर सकते हो, या m निकाल चुके तो m की जगह वैल्यू पुट करो, ये निकाल लो, नो प्रॉब्लम। आप चाहे तो ये दोनों में वैल्यू पुट करो, v पुट करो, u पुट करो, h डैश आ जाएगा, h पता है, या फिर m निकाल चुके तो m यहां पुट करो, h डैश निकाल लो, राइट, जो आपको सुटेबल लगे। -2/3 m आया बेटा -2/3।
तो यहां से मुझे h पता लगा कि h जो होगा वो होगा m इंटू एच। m मेरे पास है -2/3 और ये क्या है प्लस सर 5 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आ गया -10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3। यस और नो? कितना आंसर आ रहा है 3.33? यस और नो? विद माइनस साइन? Yes, sir. डिमिनिश्ड भी आ रही है, पता है हमें डिमिनिश्ड आ रही है। सब कुछ तो निकाल चुके हैं अब हम। ऐसे पढ़ा करो बेटा, सब कुछ पढ़ा करो ध्यान से। आपको सब पता होना चाहिए क्यों बन रही है, कहाँ बनेगी, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है, क्या हम जितना पढ़े उसके अकॉर्डिंग आंसर मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। राइट? चलो अब इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें डायग्राम बनाना है। तो जल्दी से नोट करो, फिर इसका वही आपको रे डायग्राम बनाना है। जिसका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया वो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। जिसका भी रे डायग्राम बेटा कंप्लीट हो गया वो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। एंड कॉन्वेक्स लेंस एन हो जाएगा सो फार। देखो बेटा अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं ना। इसी डायग्राम को बड़ा कर देंगे तो रे डायग्राम बन जाएगा। पहले हमने क्या बनाया था रफ डायग्राम। अब रफ डायग्राम तो हमारी हेल्प करेगा बनाने में, यस और नो? इसको जूम करके अच्छे से बना देंगे। देखो बेटा इधर होगा F1, इधर होगा 2F1 और इधर होगा बेटा F2 और ये होगा 2F2। राइट? हमारे पास जो लेंस है जितना F2 है उतना ही F1 है। राइट? लेकिन मैं इधर दिखा दूं तो अच्छा रहेगा इसको, FR को ना, F को मैंने दिखा दिया बेटा 10 सेंटीमीटर। राइट? यहां पर ये भी दिखा दूं तो और अच्छी बात है कि ये कितना हो जाएगा रेडियस 20 सेंटीमीटर। दिखाना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? ये तो बेटा 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 25। ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हो, ये कैसे पता चलेगा? फोकस को देखते हुए। समझो इस बात को, इतना इजी नहीं है बेटा ऑब्जेक्ट रख पाना। आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखे। तो कैसे पता लगेगा आपका फोकल लेंथ कितना है? सर 10। ये फोकल लेंथ बेटा यहाँ से कितना है बेटा? 10 है। और ये कितना है बेटा? सर ये 20 है। तो 25 किधर आएगा? यहाँ पर। इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सर 25 सेंटीमीटर है। राइट? अब यहाँ से आपको इमेज फॉर्मेशन तो आता ही है ना, कहाँ से पास हो जाता है सर? फोकस से पास हो जाता है। यस और नो? सेकंड क्या करना है? ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है। यहाँ पर आपका इमेज बनेगा और इमेज डिस्टेंस पता है ना सभी को बेटा कितना आया था? इमेज डिस्टेंस बताओ 50/3। हाइट कितना आया था बेटा इसका? हाइट कितना आ रहा था? 3.3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। सब कुछ बना दिया, जल्दी से नोट कर लो बेटा। सोच समझ के बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम कहाँ पर रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 11। बेटा इसमें किसी को डाउट है एक बार कमेंट कर दो, यस और नो? कहीं पर भी बेटा कोई भी डाउट हो? हेलो बेटा इसमें किसी को डाउट है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 11 का रफ डायग्राम बनाओ। वापस मैं 5 मिनट दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ बेटा, रफ डायग्राम बनाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन तो पावर ऑफ लेंस पे डिपेंड है, बाकी ऑब्जेक्टिव आप खुद से एक बार करके देखना।
एक बार जितने भी बेटा इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी ट्राई कर लेना घर पर बैठ करके, ठीक है। जितने भी इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा एक बार सोल्व कर लेना, जितने भी एग्जाम्पल है। आपका होमवर्क यही है कि आपको चैप्टर पूरा ही फिनिश करना है। पावर ऑफ लेंस खुद से पढ़ना है, एक बार पावर ऑफ लेंस खुद से पढ़ना है, क्योंकि मैं संडे को एग्जाम रखने वाला हूँ, तब तक हमारा पावर ऑफ लेंस कंप्लीट नहीं होगा, राइट। एग्जाम रहेगा इस बार संडे को, टाइम आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जो भी टाइम रहेगा नॉर्मली 12 बजे के आसपास रहेगा। और क्वेश्चन ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डाल सकूं, मैं संडे का टाइम दे रहा हूं, राइट। पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों से क्वेश्चन आएंगे। पूरा चैप्टर आएगा जिसमें पावर ऑफ लेंस भी आएगा। आपको बैठ करके एक बार पावर ऑफ लेंस खुद से पढ़ना है, बाकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। लेकिन आप पावर ऑफ लेंस पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी बेटा क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आप ट्राई कर रहे हो बेटा, टाइम चाहिए ट्राई करने के लिए, चलो बनाओ एक बार खुद से ना। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो बेटा खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा लेंस गिवन है इस बार बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 में लेंस कौन सा गिवन है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले इसका रफ डायग्राम तैयार कर लो। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसका पहले बेटा रफ डायग्राम बनाओ। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको? क्वेश्चन नंबर 11 में लेंस है कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस कैसे बनता है? अब क्या गिवन है? कॉनकेव लेंस का क्या फोकल वगैरह गिवन है? फोकल लेंथ गिवन है बेटा, फ्रॉम एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस, इमेज डिस्टेंस भी गिवन है। ओके ओके, चलो फोकल की बात करो बेटा। फोकस कितना गिवन है? फोकल लेंथ कितना गिवन है बेटा? एक बार इधर ध्यान दे लो, फिर मैं टाइम दे दूंगा आपको बनाने का। सिर्फ रफ डायग्राम बनवा दो मेरे से, रफ डायग्राम बना लो बेटा। फोकल लेंथ किधर बनाऊं? फोकल लेंथ F1 की तरफ या F2 की तरफ? इस बार फोकल लेंथ बेटा कौन सी डायरेक्शन में होगी, F1 या F2? F1 F1 कितना गिवन है बेटा? F1 कितना गिवन है फोकल लेंथ? 15 फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा? ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो क्या? सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो फोकल लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा, ये 10 सेंटीमीटर है ना, ये फोकस लेंथ पूरा है और यहीं पर ये 10 सेंटीमीटर। चलो अब ट्राई Sir, करो। but to find object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दे रखा क्या बेटा? एक मिनट, सॉरी इमेज डिस्टेंस, Yes. ओके सॉरी। अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा कि इमेज किधर बनती है, इमेज कौन सी साइड बनेगी इसमें? इमेज बताओ कौन सी साइड बनती है? अगर आपको पता है न्यू रे डायग्राम तो नहीं बना पाओगे इस क्वेश्चन को। F1 साइड बनती है, इसी साइड बनती है। तो अब ये मेरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट की जगह में सोचा लिख दूंगा बेटा, ये इमेज है, राइट। तो ये V है, ओके। अब समझ में आ गया? अब तो नहीं है ना डाउट? ठीक है, वो मैंने U लिख दिया था, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको जब तक रे डायग्राम नहीं पता होगा तो नहीं बना पाओगे। अगर मुझे नहीं पता इमेज कौन सी साइड बनती है कॉनकेव के केस में, तो मैं कैसे क्वेश्चन कर पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं ना। तो रे डायग्राम पता होना चाहिए। चलो गिवन क्या क्या है इसमें? गिवन लिखते सबसे पहले गिवन मतलब बेटा क्या है? पहले फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितना बेटा? प्लस या माइनस है? -15 -15
सेंटीमीटर। ओके, अब इस बार ना इमेज डिस्टेंस की है, इमेज डिस्टेंस गिवन है। कितना है इमेज डिस्टेंस? सर इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है बेटा? u पूछा है हमसे, u। तो आप क्या लगाओगे? लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस पढ़ते हैं तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंस फॉर्मूला 1/v प्लस या माइनस? 1/v के बाद क्या लगाऊं बेटा? प्लस या माइनस? माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। पहले इसको सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं। मुझे निकालना है u, तो मैं u को तो उधर फेंक दूं और f को इधर फेंकूंगा, तो ये u वाला जो पॉजिटिव बन जाएगा तो 1/u तो हो गया पॉजिटिव, और f इधर आएगा तो विथ नेगेटिव साइन आएगा, तो 1/v माइनस 1/f। यस और नो? ये u तो आप उधर फेंकोगे बेटा तो पॉजिटिव, और 1/f को इधर लाओगे तो नेगेटिव, तो 1/v माइनस 1/f। तो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा सर f v और f माइनस v। लेकिन सर ये 1/u है, नॉट u, 1/u। तो ध्यान रखना बेटा, ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते ही हैं, रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। आपको u निकालना है, f v अपॉन f माइनस v फाइंड करना है, f v f माइनस v। एक बार चेक भी करते रहना, कहीं हमने कोई मिस्टेक तो ना कर दी हो। सही है, सही जा रहा है। चलो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करें, आ जाओ मिलकर के करते हैं वैल्यू पुट। क्या पुट करना है? v पुट करना है, u निकालना है। u में कितना बेटा? f कितना है? f यहाँ से देखो तो माइनस 15 सेंटीमीटर। v कितना है? v माइनस 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो बताओ मुझे f कितना है? f माइनस 15 सेंटीमीटर। प्लस है माइनस? इस बार माइनस है, माइनस 10 सेंटीमीटर। चलो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस कैंसिल हो गए, तो बचा ऊपर से बेटा 50 इंटू 10 नीचे की तरफ। ये माइनस 15 और ये माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस 15 प्लस 10 तो माइनस 5 सेंटीमीटर। तो ये माइनस तो साथ में आ गया, एक तो माइनस आ रहा है, और ये 3 टाइम्स कट गया इससे ना, तो माइनस 30 सेंटीमीटर। यस और नो? v कितना है बेटा? माइनस 30 सेंटीमीटर। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन शायद इतना ही पूछा था, लेकिन हम इसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड करेंगे जहां तक हम कर सकते हैं, है ना। रे डायग्राम भी इसको बनाने की इसने बोला है हमसे, रे डायग्राम भी हम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे पास एफ है, राइट, तो रे डायग्राम भी बन जाएगा। लेकिन क्या इसका मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए रियल बनेगा या कैसा बनेगा? अच्छा ये बताओ, ये लेंस है ना, कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस में m कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ऐसे रैंडमली बताओ क्या आएगा? कॉनकेव लेंस है तो m पॉजिटिव आना चाहिए, Positive. पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव क्यों आना चाहिए? क्यों, क्या रीजन आप पॉजिटिव बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि ये वर्चुअली बनाता है। तो अभी आप देखोगे निकाल करके कि m तो पॉजिटिव आएगा। ओके, लेस देन 1 आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए? ग्रेटर देन 1। Less than 1. लेस देन 1 नहीं आ सकता ना दोनों बेटा, कैसे दोनों आ जाएगा? ये तो दोनों सभी सारे केस में, जितने भी केस है डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, पता है कि नहीं? कॉन्वेक्स लेंस बनाता है बेटा। कॉन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज बनाता है? इनलार्ज प्लस वर्चुअल। लेकिन ये वाला लेंस तो बेटा डिमिनिश्ड बनाता है, या तो हाईली डिमिनिश्ड बनाएगा इन्फिनिटी के केस में, और बाकी जितने भी केस है इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड। तो क्या आंसर आएगा? लेस देन 1। चलो निकालते उसको भी। तो आपको पता है m पॉजिटिव आएगा और लेस देन 1 आएगा। तो v आया बेटा, u आया माइनस 30। चलो m निकालते हैं। m का फॉर्मूला बताओ बेटा, m क्या लगाना है? V upon U. v अपॉन u। ओके, v मेरा माइनस 10 सेंटीमीटर है और u अभी आपने निकाला माइनस 30 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये तो होगा नहीं ना 1/3। तो समझ में आया? लेस देन 1 आ रहा है, प्लस आ रहा है, यस और नो? यहाँ से मुझे पता लग गया कि यह जो है प्लस आने की वजह से मुझे पता लगा इसका जो है वो कैसा है? वर्चुअल है, वर्चुअल है, राइट।
और साथ में वर्चुअल के साथ में चिपकाना क्या होता है, इरेक्ट। और लेस देन 1 है, लेस देन 1 क्या बता रहा मुझे कि डिमिनिश्ड है, जो होता भी है आपने पढ़ रखा है, ऐसा होता ही है। चलो नोट करते चलो जल्दी जल्दी। अब इसका हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है इसका। अब हमें जल्दी से नोट करो, फिर उसका रे डायग्राम बनाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप कर सकते हो। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेना, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है पावर ऑफ लेंस, वो कंप्लीट करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले इसका एक मेजर टेस्ट रहेगा। चलो इसका वापस हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम में पहले तो इसका फोकस वगैरह बना देगा, राइट। तो यहाँ पर एक फोकस है F1, फिर ये है बेटा 2F1, यहाँ पर ये क्या है F2 और ये है बेटा 2F2। यहाँ पर ये फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर है सर, 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बता सकते हो कि मेरा जो इमेज है वो कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ बनाऊं इमेज, यहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखो बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वेरी गुड, कैसे पता लगा आपका बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेक करो सभी एक बार। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना आया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया था -30 सेंटीमीटर। और बेटा ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर कहां पर होगा, यहां पर देखो F1 कितना है 15, यहां से डबल, ये तो 2F1 पर ही होगा। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं आप रेंडमली कहीं भी रख दो, नहीं, F1 के इधर रखें, 2F1 के इधर रखें, 2F1 पर रखें, F1 पर रखें, ये पता होना चाहिए। तो ये कहां से पता लगा बेटा, गिवन वैल्यू से। ये 15 है, इसका डबल 30 होगा, और डबल पे ही तो 2F1 आता है। तो ये यहाँ से बेटा यू कितना है इसका 30 सेंटीमीटर। अब तो आपको रे डायग्राम बनाना है सिंपल सा। अच्छा कहाँ से पास करा दूँ, ऐसे फोकस से पास करा दूँ हो जाएगा कि गलत है, गलत है, रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग है, राइट। क्योंकि ये तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ऐसे तो नहीं आएगा है ना, ये तो डाइवर्ज करेगा। तो किधर जाएगा बेटा, इस साइड में। और एक रे कैसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर। बेटा यहाँ कट करेगा, ध्यान रखना, यहाँ पर कट कर रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी आई इसलिए रखी है 10 सेंटीमीटर। अच्छे से एक बार डायग्राम बना लो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, जिसने डायग्राम बना लिया पढ़ो। 1/2 of convex lens is covered with black paper. Will this lens produce complete image of object? Verify your answer excellently. ऑब्जर्वेशन लिखना है। अगर हमने बेटा हाफ लेंस को कवर कर दिया तो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, इमेज तो बनेगी। क्यों बनेगी इमेज, क्योंकि बेटा इमेज कितनी रे से बनती है, इमेज जनरली कितनी रे से बनती है, इमेज कितनी रे से बनती है, वही गलती, दोबारा सोचते बताओ कितने से बनती है इमेज, इनफाइनाइट रे से बनती है। जब उसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है उसने कि हमने क्या किया, हाफ लेंस को कवर किया है। क्या कर दिया, हाफ लेंस को कवर कर दिया है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, अरे बाबा ऊपर वाले पास से लाखों रे जा रही होगी। अगर मेरा यहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता तो क्या ये से मैं लेंस बना लेता, ये कवर है तो क्या हुआ, यहां से नहीं जाएगी रे, लेकिन एक रे यहां से निकल जाएगी, है कि नहीं। तो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी, यस और नो। दूसरी बात, अगर ये इतना भी कवर कर सकता है तब भी क्या प्रॉब्लम है, अरे बाबा हजारों रे निकलती है, यहां से लाखों निकलती है, वो तो हमने पढ़ाई की है 2-3 रे की, 2-3 समय काम चल जाएगा। यहां से कितने रे निकलती है बेटा, लाखों रे निकलेगी, यस और नो। इतने से पार्ट से भी क्या बन जाएगा इमेज, हाफ पार्ट चाहे कवर कर दो,
चाहे इतना, इतने से पार्ट से लाखों रे निकलेगी, अगर कम से कम 2 रे भी निकल गई तब भी इमेज बन जाएगा। समझ में आ रही बात? यस और नो? तो कोई बात नहीं, यहां से लाइट नहीं जाएगी। तो फिर इफेक्ट किस चीज का हुआ सर? इमेज भी बनेगी बेटा, लेकिन जितना ब्राइटनेस पहले वाली इमेज थी ना, उतना ब्राइटनेस इसमें नहीं आएगा। अब भी बेटा आपका इमेज बनेगा, नो डाउट इमेज बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारी रे है। लेकिन हुआ क्या बेटा, ये जो लाइट है जो यहां से जानी चाहिए थी, वो लाइट यहीं रुक गई। जो इमेज बन रही है वो अब इस बार कम रे से बन रही है, और जब कम रे पहुंचेगी तो इस बार लाइट जितनी ब्राइट इमेज बन रही थी वो नहीं बनेगी। इस बार इमेज थोड़ी सी डार्क बनेगी। लोग समझ में आ रहा? फेड इमेज बनेगी इस बार। समझ में आया? फेड क्यों बनेगी? क्योंकि ज्यादा लाइट जाती तो अच्छा बनता। बनेगी वहीं पर, ना तो डिस्टेंस चेंज होगा ना ही उसका फेज चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्राइटनेस में अंतर आएगा। ज्यादा लाइट पहुंचती तो ब्राइटनेस अच्छी बनती, कम लाइट पहुंच रही तो थोड़ा फेड बन जाएगा, लेकिन इमेज बनेगा तो यस इमेज बनेगा। पोजीशन सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अंदर आएगा उसकी ब्राइटनेस में। क्योंकि जहां ये रे भी पहुंचनी चाहिए थी वो रे नहीं पहुंच रही है। नंबर ऑफ रेज जहां पर हो सकता है 2 लेग जा रही है, वहां पर 1 लेग जा रही है। तो इस बार जो इमेज बनेगी वो थोड़ा सा फेड बनेगी, लेकिन इमेज बनेगी। डाउट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछो, कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 9? ठीक है, तो अगर वो अच्छा पूछता, अगर पूछता है कि ब्राइटनेस में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, यस ब्राइटनेस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ना तो इसकी पोजिशन, ना शेप, ना साइज, ना नेचर, कुछ चेंज नहीं होने का, सिर्फ ब्राइटनेस के अलावा ब्राइटनेस थोड़ा सा फेड हो जाएगी। ओके, तो अपने ही लैंग्वेज में आप अपने वर्ड्स में इसको आंसर आप लिख सकते हो ना? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपने वर्ड्स में लिख लेना। ओके, तो हमारे पास 9, 10, 11, 12, 14, 16, बस 16, 17 क्वेश्चन रह गया है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए। तो एक बार आप खुद से लेंस, पावर ऑफ लेंस पढ़ लेना बेटा, राइट? नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे पावर ऑफ लेंस और इसके जितने भी आपके डाउट थे इससे रिलेटेड वो सब खत्म करेंगे। ओके, संडे को आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट दे लेना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा डालूंगा बेटा, इस बार ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें मैं डालता हूँ आपके, जिससे कि पूरे चैप्टर से जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वह बनाने का ट्राई करूंगा। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, यू कैन लेफ्ट। डाउट हो तो पूछो।